.NET कोर गाइस। सो हमने सारी चीज वो देख लिए लास्ट क्लास में, डिपेंडेंसी वो सारे ऑथराइज किए। अब जो है हम लोग अभी तक जो भी किए थे वो जस्ट लाइक अ डेटा फर्स्ट अप्रोच। अगर आपके पास ऑलरेडी डीबी है, ठीक है, एक अप्रोच होता है आपका कोड फर्स्ट, जिसमें कि आपका जो है एप्लीकेशन ही आपका डेटाबेस क्रिएट करेगा, ठीक है, जो कि आप डिफाइन करोगे मॉडल में, ठीक है। तो वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कोड में। तो आइडियली क्या है, कंपनी में तो यूज नहीं होती है, बट एज ए डेमो काइंड ऑफ पर्पस या इंटरव्यू दे विल आस्क, ठीक है। सो एक्चुअली इसमें क्या है कि ऑलरेडी हमने कोड फर्स्ट डेटा फर्स्ट यूज कर लिया है। सो हम एक नया सॉल्यूशन लेंगे, इसमें नहीं, एक नया सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसमें आपको शो करते हैं। नाउ अगेन एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। नाउ अगेन यू सर्च फॉर ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। नाउ क्लिक ऑन, जस्ट आप नेम दे दीजिए, कोड फर्स्ट अप्रोच फॉर 12 PM बैच, जस्ट लाइक सॉल्व। ये आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। नाउ क्लिक ऑन HTTPS आप हटा दीजिए, ठीक है। नाउ क्रिएट ऑन क्लिक, ठीक है। ठीक है, अब जो है ये आपका एप्लीकेशन रेडी हो गया बिल्कुल स्क्रैच से। नाउ ठीक है, सबसे पहले हम लोग को कोड फर्स्ट या डेटा फर्स्ट कुछ भी यूज करना है, तो वी नीड टू ऐड अ रेफरेंस जो भी आपकी एंटिटी फ्रेमवर्क है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में आपका कोर, डिज़ाइन, सिक्वल सर्वर, जो तीन हम लोग भी इंस्टॉल किए थे, आप अगर देखेंगे अपने उसमें भी, अगर आप जाएंगे तो फ्रेमवर्क, पैकेजेस, तो आप देखिए आपके पास कोर, डिज़ाइन, सिक्वल, ये आपको तीनों तो करना है इसमें भी, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, मैनेज न्यू गेट, और तीनों रेफरेंस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ब्राउज करते हैं आपका, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क आपका ये तो नॉर्मल वाला है, दैट इज एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका हम लोग चूंकि 5 वाला यूज कर रहे हैं, तो वी नीड टू इंस्टॉल वर्जन 5। नाउ जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल, ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट आपका, ठीक है। पहला इंस्टॉल हो गया आपका। आप पैकेज में देखेंगे तो ना यू कैन सी वन पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है। नाउ अगेन ओ यस, हम लोग को करना है एंटिटी फ्रेमवर्क के बाद आपका शिक एंटिटी फ्रेमवर्क, सिक्वल सर्वर एक होगा, डिजाइन, यस, एंड सिक्वल सर्वर। अगेन सेम, आपका जो वर्जन होगा वो जो होगा हम लोग का जो डॉट नेट पे यूज कर रहे हैं 5, अगेन ओके एक्सेप्ट। तो ये भी इंस्टॉल हो गया। थर्ड जो है आपका, वो कौन सा इंस्टॉल होगा, आपका सिक्वल वाला। नाउ हियर इज सिक्वल, दैट इज आपका 5, ठीक है। ये भी आपका तीनों इंस्टॉल हो गया। और फाइनल एक जो है माइग्रेशन के लिए, वी नीड टू इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क टूल। सो जस्ट ये भी हम लोग इंस्टॉल कर लें। ये जो है 4 आपके पैकेज चाहिए, जो कि हमने जस्ट इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। फाइनली पहला स्टेप कंप्लीट।
ठीक है, आपके जो है चारों मैंने पैकेज इंस्टॉल कर, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप्स कि आप जो है, ये मॉडल है, इसमें आप अपना एक मॉडल बना लीजिए, जो भी आप लेट क्लास जस्ट लाइक हम EMPLOY एम्प्लॉय मॉडल ही बना देते हैं, ठीक है। नाउ इसमें हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है, इसी में से कॉपी कर लेते हैं, जो कि मॉडल्स हमारे पास होंगे, कहाँ के मॉडल्स, एम्प्लॉय, ठीक है। आप जो है ठीक है, रिक्वायर्ड आप जो है इसको रिजॉल्व कर लीजिए, कंपोनेंट डेटा एनोटेशन, ये सब आपकी वैलिडेशन वाली कोई ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट रिमूव इट, ठीक है। ठीक है, आपको कुछ को जो है एम्प्टी नॉन रिक्वायर्ड भी रखते हैं, जो कि आपका कैसे वर्क करता है, लेट्स सी, ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपका। और फर्स्ट यहाँ पे जो आईडी होगी, वी नीड टू गिव अ की, जो आपका जनरेट करेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आपने मॉडल बना लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप्स आपको जो है, वहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग क्या किया था, डायरेक्ट वो आपका जो है कोड फर्स्ट अप्रोच आपका यूज करिए, ठीक है। इसमें जो है आप कनेक्शन स्ट्रिंग खुद से, ओके, आपको खुद से डिफाइन कर, ठीक है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग आप जो है जस्ट आप खुद से डिफाइन कर लोगे, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो है कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, जस्ट अगर आपके पास पहले से क्रिएटेड है, ठीक है, तो जस्ट वही आप जो है में डाल दोगे। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट, NPCTIO एंड कनेक्शन, ठीक है, डिफॉल्ट कनेक्शन, कंट्रोलर, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सा होगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे देखिए क्रिएटेड है पहले से, अगर नहीं है तो आप मैनुअली लिख सकते हैं, जो हमारे पास जो ये एंटिटी फ्रेमवर्क ने क्रिएट किया था, अगर मैं जाऊँ, कहाँ गया आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपके पास डेटाबेस कनेक्शन ये वाली है, जस्ट आप इसी को चस्पा कर दीजिए। अगर नहीं है तो आपका लैपटॉप का अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा, मेरे वाले का अलग है, जस्ट आप पेस्ट कर दें, ये ठीक है। सर जो एंटिटी फ्रेमवर्क में जो कनेक्शन बना है, इसमें ओरेकल का कभी ऑप्शन नहीं आता। ओरेकल वाला अच्छा, हाँ जी। ओरेकल वाला हम लोग उसमें तो मेरे जो एग्जिस्टिंग है, मैंने बताया था ना, उसमें वो पहले से एग्जिस्टिंग है, दे डिड, तो उसमें मैं देखूंगा कि एक बार कैसे ओरेकल वाला होता है, ठीक है, हाँ तो सर, आई विल गाइड यू, ठीक है। तो अब जो मैंने है ओडेक टूल भी डाले बट उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आई ट्राइड बट ओके, कोई हेल्प नहीं मिला। ओके, मैं आपको प्लीज ना आप एक बार देख उसका, के बताइएगा। हाँ उसका मैं सेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओके है, सर। डेटाबेस जो है पहले से आप कोई भी डाल दीजिए, जैसे कोड फर्स्ट, ठीक है, 12 PM, ठीक है, ये आपका डेटाबेस नेम हो गया, और ये आपका पाथ आपके केस में डिफरेंट होगा, मेरे केस में ये है, ठीक है। सो नाउ कनेक्शन भी आपने डाल दिए, एंटिटीज भी वो भी कर दिए। नाउ द 4 स्टेप्स आप जो है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब पहले आप ये क्या कीजिए, डीबी कॉन्टेक्स्ट एक फोल्डर बना लीजिए, राइट क्लिक, ऐड अ फोल्डर, ठीक है। इसका आप जो है नाम दे दीजिए डेटा कुछ भी, ठीक है। और इसमें जो है आप राइट क्लिक करके ऐड एक क्लास ऐड कर दीजिए, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से, कुछ भी आप APLICATION एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, डीबी,
एन टी एस टी। ठीक है, ये आपने ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, अब जो है अब इसमें जो है आप इनहेरिट कर दीजिए आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट, डी बी, ठीक है, और आपका कॉन्टेक्स्ट CONTEXT। ठीक है, ये मानेगा नहीं तो जो है रिजॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यूजिंग एंटिटी को। ठीक है, अब ये आपका हो गया। नाउ आप इसके अंदर एक जस्ट इसका कंस्ट्रक्टर आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जिसमें इनिशियलाइज के लिए CTOR जस्ट टैब कीजिए आपका DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर आप जो है पास कर दीजिए आपका DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शनल करके आता है, OOPTION ऑप्शंस। ठीक है, जस्ट ऑप्शंस, उसके बाद से आपका जो भी ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, ये वाली चीजें। ठीक है, और ठीक है, डॉट आपका बेस ऑप्शन, बेस और आपका ऑप्शन, दैट्स इट। इतना ही इसमें काम करना है। नाउ आपका जो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए जो आपके मॉडल्स हैं। ठीक है, पब्लिक आपका डीबी सेट। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या आएगा, एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय। जस्ट इसका रिजॉल्व कर लीजिए कहाँ पे है, यूजिंग मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए प्लुरल में EMPLOY कर दिए, और आप गेट गेट दैट्स इट। आपका ये भी काम। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप फाइनल आपका स्टार्टअप फाइल में जस्ट यू नीड टू वन थिंग, कि आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे चीज़ें जो है डिफाइन करनी है कि जो हम लोग कनेक्शन कैसे वो करें। यहाँ पे वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप चाहोगे हम लोग के पास ऑलरेडी होगा प्रोग्राम स्टार्टअप में। ठीक है, दैट इज आपका ये कॉन्फ़िगरेशन सेम आपको यहाँ पे कॉल कर देनी है। ठीक है, जस्ट इसके ठीक है, ठीक है, आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट वीकेंड कोर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आपका जो है आपका क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो माने। ठीक है, यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर दीजिए, SQL सर्वर रिजॉल्व कर दीजिए। ठीक है, नाउ ऑल सेट। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे सारी चीजें सेट्स हो गई। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको सेट्स हो गई। ठीक है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें, ऑप्शन, SQL सर्वर, ये सारी चीजें आपकी सेट्स हो गई। नाउ कंट्रोलर, होम कंट्रोलर के पास गए और अपनी डिफाइन कर लिए हम सारी चीजें, ये हटा देते हैं। जैसे हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करा था, और ये वाली आप अपने कंट्रोलर पे चले जाओ, जस्ट सिंपली जस्ट जो हमने यूज किया था सेम ऐसा ही यूज कर लीजिए। राइट क्लिक, और आप अपने कोड फर्स्ट वाले अप्रोच में आप चले जाओ, जस्ट यहाँ पे मेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह आपकी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आ जाएगी। नाउ यू कैन रिजॉल्व। ऑल सेट्स, जस्ट आप अब रन कीजिए। ठीक है, कमांड्स जो है कमांड्स आप चलाइए, बस आपकी
वह वर्क कर जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स ओके, सो एक बार जो है आपका कमांड्स वाली जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं, जो आपकी अपडेट वाली, देखते हैं कि वो आपकी वर्क कर रही है कि नहीं, कि कैसे कैसे आपका है, ठीक है। उसके बाद से ऑटोमेटिकली सो उसका जो है हम लोग टूल्स एक बार ऐसे बस रन करके देख ले कि एप्लीकेशन में कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ऑल सेट्स है, ठीक है। ये कौन सा है? ओ, मैंने कोड पीएम ये वाला कर दिया, ये रन करता हूँ। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है? अच्छा वो ये, ठीक है, आई कंफ्यूज की वो है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपका टूल्स डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं, एसएसएमएस। देखेंगे डेटाबेस आपका क्रिएट हो रहा है कि नहीं। डेटाबेस जो है उसका नाम आप देख लीजिए क्या आपने दिया है एप्लीकेशन में, क्या दिया है, कोड फर्स्ट 12 पीएम, ठीक है। और आपका उसमें एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी, ट्राई इट, ठीक है। तो डेटाबेस में अभी आपका देखिए कोई एम्प्लॉय नाम का नहीं है, जस्ट कोड फर्स्ट है, जो दूसरे क्लास में मैंने बताया था, बाकी अपना कोड फर्स्ट 12 बैच का नहीं, ठीक है। सो लेट्स, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल, ठीक है। आप यहाँ पे जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा ऐड, ठीक है, हाइफन माइग्रेशन, MIGRATION, और आपका जो है नीड, जैसे मैंने कर दिया माई फर्स्ट माइग्रेशन, MIGRATION, ठीक है। ये कमांड है आपका ऐड टू माइग्रेशन। यहाँ पे 2 फोल्डर्स बन जाएंगे। नाउ क्लिक बिल्ड स्टार्ट, बिल्ड सक्सीड। नाउ ऑल इज डन, यू कैन सी देयर इज 2 फोल्डर्स क्रिएटेड। क्या आपका जो एम्प्लॉय है, नाउ यू कैन सी, ये आपका ऑटोमेटिक सारी चीजें इन्होंने कर दिया, ठीक है। ये गो टू डेटाबेस, नाउ रिफ्रेश डेटाबेस, सी देयर इज कोड फर्स्ट क्रिएट नहीं हुआ क्या? वो सर फर्स्ट पे है, सिस्टम डेटाबेस के नीचे कोड फर्स्ट। नो नो, कोड फर्स्ट नहीं, हमारा 12 PM करके है ना। हमारा वो नहीं है। लेट्स कनेक्ट, देखें। इसमें हम सर टेबल न्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर डेटाबेस भी हमारी बन जाएगी? नहीं। डेटाबेस भी पूरी बन जाएगी, ठीक है। आपका यहाँ पे गए, जस्ट एक बार वो कर लें, देखें कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है क्या आपकी। ये जो है, ये देखिए, यही चीजें आपकी जो है क्रिएट होती है, एम्प्लॉय नाम की जो है वो, ठीक है। और ये आपका देखिए कॉलम ऐसे, ठीक है, आपकी ऑटोमेटिकली ये एंटिटी बना दिया। ये आपका नेम, मोबाइल, सैलरी, सारी की सारी वो है। आपका ये प्राइमरी की भी इसने बना देते हैं, ये सारी की सारी चीजें ये है। ये यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ये सारी चीजें बन गई। यहाँ पे सिक्वल्स बात तो सही है, अगर यहाँ पे देखें, ठीक है। ये सर्वर डेटाबेस नेम आपका कोड फर्स्ट 12 PM ट्रस्टेड, ये तो एक बार जो है जस्ट लाइक हम टीवी, ठीक है, अगर ये आपका है, ठीक है, तो यहाँ एक बार वैर, अब एक कुछ भी ले लेते हैं, इक्वल्स टू आपका db डॉट आपका एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। देखते हैं, इसमें वैल्यू तो है नहीं, लेकिन आखिर ये एरर दे रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे क्यों नहीं दिख रहे हैं, एक बार जस्ट डिस्कनेक्ट करें
आइडियली तो दिखनी चाहिए, ठीक है, SMS नेम के वजह से नहीं तो होगा, बट आइडियली दिखनी तो चाहिए डेटाबेस में, ठीक है। जैसे ये कोड फर्स्ट है ना, जिसमें ऐसे टेबल क्रिएट हुए हैं, वैसे ही एक माइग्रेशन की हो जाती है और वो होती है, बट ये दिखी नहीं, 12 PM वाली ना दिख रही है। लेट्स एक बार जो है एक बार रन करते हैं यहाँ पे। सर मान हमने लो, ऐप जेस1 में वैल्यू चेक किया है। हाँ, ऐप ऐप जेसन में, के हाँ, यहाँ पे ये है ना, कोड फर्स्ट 12 PM हमने दिया था, ठीक है। डिफॉल्ट कनेक्शन ये सर्वर पाथ। देखिए वहाँ पे क्या कुछ दे रहा है, सब यहाँ पे तो अभी कुछ डेटा आएगा नहीं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ना, कुछ एक्सेप्शन या कुछ थ्रो कर रहा है क्या, आखिर क्या है। यहाँ कुछ एक्सेप्शन थ्रो करेगा अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा, या द माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट ओपन डेटाबेस रिक्वेस्टेड और लॉन्ग टाइम लॉग इन फेल्ड, ये अभिषेक, ये चीजें, ठीक है। ये आपका जो है डेटाबेस नहीं क्रिएट हुआ है शायद से। कोड फर्स्ट अप्रोच होम कंट्रोलर इंडेक्स, ठीक है। आपका माइग्रेट तो हो गया, बट आपका कोड फर्स्ट 2m.tll का फिर से आपका करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है। एक बार रिबिल्ड करके रिबिल्ड सक्सीड, फिर आप जाए यहाँ पे टूल्स, आपका न्यू गेट पैकेज, ठीक है। जस्ट हम करते हैं अपडेट डेटाबेस, अपडेट, ओहो सॉरी इट्स माय मिस्टेक, अपडेट डेटा base, now it will be created. Actually I forget to command, that is the add migration is only for adding a migrate, need to be update the database, now it will be created. Expand, yeah, see, that is code first 12 PM. You can see there is table employee. Now right click, edit 200, and now you can add name. Let's suppose Amit, mobile number, email @gmail.com, department IT, company TCS, salary. Now Ajay, कुछ भी, Ajay @gmail.com, department CS, company SCL, salary. Now मैंने 2 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। नाउ यू कैन आस्क, आपकी क्वेरी भी देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपकी TVL एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट, 2 रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप ये देखोगे टेबल, तो वो माइग्रेट वाली टेबल होती है, जो कि आपकी हिस्ट्री, ये जो है हिस्ट्री रहती है इसमें माइग्रेशन की, ठीक है। आपके ये है, ये प्रोडक्ट वर्जन। नाउ अब आप जो है रन करो, आपके पास दोनों रिकॉर्ड्स आपकी आ जाएगी डेटाबेस से, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे जस्ट सी ऑल द डाउट रिकॉर्ड्स यू हैव, TCS, अमित, ये SCL जैसा। तो नाउ आप जो है जैसे मन करे वैसे शो कर सकते हैं, दैट इज द कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। यहाँ के बाद जो है फिर आप जो है लिखे हुए हैं कोड, जो डॉट इसमें जो है ऑलरेडी, यहाँ के बाद से सेम सिनारियो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, और पूरा का पूरा आप जो भी लेआउट्स हैं वो सारे के सारे चिपका दो। उसके बाद आपके ऊपर है, डेटा आपके पास आ गया, जैसे आप प्ले करना चाहते हो प्ले कर लो। तो ये है आपका कोड फर्स्ट अप्रोच। सो
इसमें कोई किसी को डाउट्स? ठीक है, सो नथिंग, कुछ नहीं होता है, 3-4 स्टेप्स हैं, जस्ट आप फॉलो करोगे, आपका जो है वो हो जाता है क्रिएट, और आपकी जो है टोटल की टोटल। ठीक है, उसके बाद से सेम आपके पास डेटा आ गया, सेम उसके बाद वैसा ही प्ले करो जो कि हम ऑलरेडी कोड फर्स्ट अप्रोच में, डेटा फर्स्ट में कर चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यू सर कर। एक एक क्वेश्चन है, हाँ जी। ये सर मुझे अगर ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन है उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क यूज्ड है, तो मैं ये कैसे पता करूं मॉडल फर्स्ट यूज किया गया है इसमें, या डेटा फर्स्ट किया गया है, या कोड फर्स्ट किया गया है? देखिए, अगर आपका ज़्यादातर कोई भी अगर कंपनी का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो वो डेटा फर्स्ट ही होता है। उसमें आपकी जो अगर कोर की एप्लीकेशन होगी, कोर की अगर एमबीसी की होगी तो उसमें ईडीएमएक्स बना रहेगा। मैं अगर दिखाऊं, अगर विजुअल स्टूडियो ASP.NET MVC 7.4, अगर आपका एमबीसी में अगर ईडीएमएक्स बना हुआ है, दैट इज द डेटा फर्स्ट। अगर ईडीएमएक्स नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो एक डिफॉल्ट इनो कनेक्शन बना देते हैं, बट जो है कोड फर्स्ट वाली जो चीज इस टाइप की अगर आपके पास ईडीएमएक्स है इस टाइप की, ठीक है, ये जो है आपका डेटा फर्स्ट अप्रोच है। ठीक है, और कोर में ये ईडीएमएक्स नहीं बना रहता है। कोड में क्या होता है कि आपके पास वो ऑप्शन नहीं आता है। तो कोर में अगर आप जो हम लोग क्रिएट किए थे, ठीक है, इसमें आप जाओगे अपने .NET कोर, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट हमने ऐसे करा था, तो ये की पूरी आपकी ऐसी, ये ऐसी बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी डीबी सेट्स वर्चुअल। ठीक है, और कंपनी में मान के चलिए कि 99% कंपनी में हम लोग डेटा फर्स्ट अप्रोच ही यूज करते हैं। ठीक है, कोड फर्स्ट कभी नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उसका आपका स्क्रैच से आप कभी नहीं क्रिएट करते हो। ठीक है, या अगर कोड फर्स्ट कोई करता भी है तो जो आपका जो है वो क्या नाम है, अ, नया डेटाबेस फ्रेश से क्रिएट करता है। ठीक है, तो आइदर वो जो है बिल्कुल नॉर्मल मैनुअल कनेक्शन वाला करता है, और या आपका डेटा फर्स्ट वाला जो मेरे एप्लीकेशन में यूज है, वो लोग डेटा फर्स्ट किए हैं। जो एमबीसी में है, कोर में तो है नहीं, कोर में तो अब मूव करेंगे, तो आपको ऐसा का ऐसा ईडीएमएक्स मिलता है। जब भी हम लोग टेबल नेम और कुछ भी चेंज करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके और फिर जो है आप अपडेट फ्रॉम डेटाबेस कर देते हो, जो कि आपका फिर से रिफ्रेश और डेटाबेस अपडेट हो। तो ये अप्रोच होता है। ठीक है, सो ये आपका जो है कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, यहाँ के बाद आपका डेटा आ गया, आप सेम जो है यूज कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हमने पूरा किया। ठीक है, तो जस्ट तो 4 ये स्टेप। माइग्रेशन हम कोड फर्स्ट में भी यूज करेंगे और डेटा फर्स्ट में भी नहीं करेंगे? नहीं, माइग्रेशन डेटा फर्स्ट में नहीं होता है। माइग्रेशन ये जो चीजें आई, ये क्या कर रहा है, ये आपका एक्चुअल में जो हमने डीबी कमांड यहाँ पे चलाया, ठीक है, ये अगर आप जाओगे, ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताऊँ। पहले आप क्या करते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले आप कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इस जो है इस पाथ पे, ठीक है, ये जो है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग, इस पाथ पे आपका डेटाबेस कोड फर्स्ट आपका यूज होगा। और ऐड टू माइक सबसे पहले जो कमांड होता है, ठीक है, यहाँ पे जाऊं तो सबसे पहले आपका ऐड माइग्रेशन माई फर्स्ट, यानी कि ये आपका क्या करता है कि जो भी आपने डिफाइन किया है, ठीक है, मॉडल, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग का कौन सा है मॉडल एम्प्लॉय, इसको इसमें जो है आपने जो भी ये प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, नीचे हो जाओ भाई, यस, ये जो आपने प्रॉपर्टी डिफाइन की है, जो की है उसको ऑटोमेटिक वो प्राइमरी की बनाता है। जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसको वो जो है नल नॉन नलेबल बनाता है। जो ऑप्शनल है तो उसको, जैसे आप लोग डेटाबेस में हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको जो है ऑप्शनल बना देता है। तो जैसे ये आप कमांड यूज करते हो डीबी माइग्रेशन, ठीक है, ऐड डीबी माइग्रेशन, ये आपके 2 फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। क्या ये आपको ये बताता है, क्या चीज़, कि देखिए क्रिएट टेबल किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से, और ये पूरी की पूरी ये कॉलम है वो पूरा का पूरा बताता है। क्या ये आईडी क्रिएट किया है, कौन सा, तो ये इंट, ठीक है, और ये, ठीक है, इसमें जो है इसने आइडेंटिटी भी यूज कर लिया 1 1 जो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। नेम उसने ये कर लिया, नलेबल फॉल्स मतलब नल नहीं होगा। ठीक है, और नीचे देखिए कंपनी और सैलरी, ये मैंने क्या किया था कि ऑप्शनल रखा था, रिक्वायर्ड नहीं किया था।
ये ईमेल डिपार्टमेंट, तो ये देखिए जो ईमेल तक रिक्वायर्ड है, ये तीनों जो है रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसको क्या करेगा कि नलेबल, इसमें नलेबल आप ट्रू कर सकते हैं। जो नलेबल फॉल्स है यानी कि वो माइग्रेटरी है, आप उसमें डालोगे तो कहाँ से वो ये रिक्वायर्ड के थ्रू ये वैल्यू फेच करता है। यहाँ पे टेबल पीके एम्प्लॉय, इसने इसको जो है चूंकि आपने की डिफाइन किया है ऊपर में, इस की के चलते इसको ये प्राइमरी की बना देता है। ठीक है, जो प्राइमरी की हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये आपका जो है पूरा का पूरा ये आपका कमांड के थ्रू, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये आपका कमांड के थ्रू पूरा का पूरा आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कर दिया। और ये उसका स्नैपशॉट होता है, ठीक है, कि कौन कौन से वर्जन, क्या क्या प्रॉपर्टी, ये चीजें, और किस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे जाके आपका वो डेटाबेस नेम जो आपने दिया है उसमें 2 टेबल जनरेट, एक ये माइग्रेशन की हिस्ट्री कि जब जब आप जो है यूज करोगे माइग्रेट, उसकी हिस्ट्री इसमें मेंटेन होते जाएगी और टेबल आपकी अपडेट होती जाएगी। तो ये जो है आप टेबल, आप आपका ब्लैंक अपडेट हो गया, इसमें आप जो है डाल लो। उसके बाद से अपना रिकॉर्ड्स जो भी गोइंग फॉरवर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, सेम आपका कोड फर्स्ट या डेटा फर्स्ट, वही आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपने यूज किया। और अपना कहाँ गया होम कंट्रोलर, यहाँ पे आपने जस्ट टेस्ट.db टूल लिस्ट, आपकी रिकॉर्ड यहाँ पे आ गई। बस डेटा फर्स्ट में आपका डेटा पहले से रेडी है, आपने हमने जो कमांड आपको बताया था उसके थ्रू पूरा का पूरा जो है पहले से जो डेटाबेस था हमारे पास, पहले हमने डेटा बना लिया था। जैसे कि हम लोग के केस में कौन सा था, हमने एक बनाया था आपका, ठीक है, हम लोग का वीकेंड कोड बैच था, ये डेटाबेस पहले बना लिया था। और इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप कोड फर्स्ट यहाँ पे जाओगे अपने एप्लीकेशन में, तो क्या किया था कि डीबी कॉन्टेक्स्ट में एक जो कमांड हमने बताया था, सेंड भी किया था, तो ये जो है टीबीएल एम्प्लॉय उसने जनरेट कर दिया, ये टेबल इन्फो उसने जनरेट कर दिया, और ये आपका इसमें यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग रख लिया, और डीबी सेट्स ये आपको कर दिया कि ये बना के दे दिया, सारी की सारी उसने कनेक्शन खुद ही बना दी। ठीक है, और इसमें जो है अपडेट करते हो, तो जैसे नया एक टीबीएल यूजर इन्फो, और कल को जो है टीबीएल कंट्री आ गया, परसों कुछ है स्टेट आ गया, तो उसमें जो है लास्ट में जो जस्ट -f यानी फोर्सली आप फिर से एग्जीक्यूट करते हो, जो मैंने कमांड आप लोग को बताया होगा, आपको भेजा भी होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा दूं जो आपको मैंने दिखाया था। ये डिफरेंस मेन होता है आपका कोड फर्स्ट और उसमें। ठीक है, ये कमांड अगर कहीं होगा, ये वाली कमांड, ठीक है, कि कैसे आपकी जो है रन होती है। अगर आप एफ करते हो यानी कि फोर्सली आपका फिर से अपडेट करेगा, फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हो, यूनिट टू एग्जीक्यूट दिस वन। यहाँ पे जो है ये क्या है, .NET EF DB कॉन्टेक्स्ट स्कैफोल्ड, और ये जो सर्वर है आपके केस में डिफरेंट होगा यहाँ तक, और हमारे केस में डिफरेंट होगा। अब बस माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क सिक्वल सर्वर -o मॉडल्स क्या है, आपका ये फोल्डर है, यहाँ पे आपका DB कॉन्टेक्स्ट, आप जो भी फोल्डर्स दोगे ये आपका क्रिएट हो जाएगा। ये आपका डॉस पे आप जाओ, क्रिएट कर दो, तो ये आपका, लेकिन ये चीज़ जो है इसमें बड़ी आसान था एमवीसी में जो मैंने दिखाया था, क्योंकि राइट क्लिक करो उसमें डायरेक्टली आपका कनेक्शन कर देता है। तो इस टाइप का आपका वर्क करता है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन कोड फर्स्ट। और एक फाइनली जो क्वेश्चन है, है, हाँ जी, जैसे हमें अगर हमारा कुछ डेटाबेस लेवल पर स्ट्रक्चर चेंज होता है, हाँ, तो वो हमें उसके बाद हमें अपडेट मारना पड़ेगा या फिर ऑटो अपडेट ले लेगा ये? नहीं नहीं, अपडेट मारना पड़ेगा, ऑटो अपडेट कैसे लेगा अगर हमारा आपको, प्रोजेक्ट रनिंग है। हाँ, आपको अपडेट करना होगा, ठीक है, आपको जो है जो इनके, आप कोड फर्स्ट में बात कर रहे हैं ना, कोड हाँ फर्स्ट में जी। ना, हाँ, तो नहीं उसमें सर, सर कोड फर्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब कुछ यहीं से करेंगे ना, राइट कोड से करेंगे राइट डेटाबेस में। डेटाबेस में, और डेटा नहीं, फर्स्ट अगर में, हमारा, हाँ हाँ, गो अहेड अजय। मैं पूछ रहा था, सपोज ठीक है, हमें कोड अप्रोच में हमने डेटाबेस या टेबल स्ट्रक्चर जो भी है हमारा यहाँ से बन तो गया, लेकिन हम्म। सपोज कुछ मॉडिफिकेशन डेटाबेस लेवल पर होती है, तो वो तो कोड को पता चलेगा नहीं कि हमारा चेंज हो हाँ, गया तो है। वो ज्यादातर हम लोग अपडेट वही तो माइग्रेट करते हैं ना, वही तो हम लोग जो है, हम लोग तो हमेशा फिर यहीं से बनाएंगे ना। अब ऐसा थोड़ा है कि अगर आप जो है कोड अप्रोच यहाँ यूज किए, एम्प्लॉय यहाँ बना हाँ। लिए और बैकएंड से वहां पे बना लिए यूजर इन्फो, फिर जो है कल को स्टेट यहाँ से बना लिए, जो आप अप्रोच यूज कीजिए तो मिक्सअप नहीं कीजिए, आप यहाँ से या तो यूज कीजिए, ठीक है, या तो वहां से, या तो फिर ये अपडेट माइग्रेशन वाली चीजें हटा दीजिए, नॉर्मल कनेक्शन स्ट्रिंग करके आप यूज कीजिए।
ये होती है। नहीं, अगर सपोज मान लीजिए हमने एक टेबल मैं बनाया। मैं समझ गया सर क्वेरी क्या करना चाह रहे हैं। वो एक्चुअली एक्चुअली सर हमें क्या करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि हमें राइट, कोड से ही करना है। अगर राइट, वो कुछ करते हैं तो उसको डिस्कार्ड करना होगा कि वो गलती से किसी ने किया डेटाबेस पे, वो हमें सपोज हटाना होगा सर डेटाबेस पे, हमें यहीं एम्प्लॉय से टेबल थी, ठीक सर, हमारा एक कंट्रोल क्वेश्चन करना ये होगा। है हम्म, कि एम्प्लॉय टेबल थी, उसमें हमने कॉलम्स बना दिए। सपोज बैकएंड से लेवल से क्या हुआ, किसी अदर डेवलपर ने एक और हमने कॉलम इंक्रीज कर दिया, राइट। तो हम्म, हमारा कॉलम तो वहाँ पे डेटाबेस में इंक्रीज हो गया, बट हम्म, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर तक वो कॉलम आएगी नहीं जब तक हम नहीं आएगी, अपडेट नहीं करें। नहीं आएगी। हाँ, तो आपको तो तो अपडेट मैं करना होगा ना मैनुअली। लेट्स डू इट। हाँ, आप वही जो है वही। प्रैक्टिकली करके देख लो कि क्या होता है इसमें। सर क्या बात है, आप जो है आपके पास ये है कोड, ठीक है, आपके पास टेबल्स है, यहाँ पे आप करो राइट क्लिक, ठीक है, आप क्या करो इसके डिजाइन पे जाओ। अब आपके पास ऑलरेडी सैलरी तक है। नाउ आपने एक यूज कर दिया, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, आपने जो है कर दिया वैरचर, ठीक है, और आपने जो भी आपने सेव कर दिया, ठीक है। अब आपने अगर आपके पास अगर आप जाओ यहाँ पे अगर हम करें एग्जीक्यूट, तो नाउ आपके पास एक एड्रेस आ गया, राइट, यही कॉलम ऐड हो गया। अब आप जो है कर रहे हैं कि अगर हमारे एप्लीकेशन को तो पता नहीं चला, राइट। अब जो है आप रन करके देखो, ठीक है, आपको क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आपका यहाँ पे गया है ये, यहाँ पे जो है आपकी क्या आई, 2 काउंट आई। अगर आप देखोगे तो आपकी इतना ही, ये जो है 1 2 3 4 5 6 इतना ही आई, आपकी एड्रेस नहीं आई, ठीक है। अब क्या करो आप यहाँ पे मॉडल्स में, ठीक है, आपने PROP टैब, यहाँ पे आप कर दो स्ट्रिंग और आपका जो ADDR एड्रेस, जो नेम है ADDRESS, ठीक है। नाउ फिर से आप देखो, ठीक है। हमें आई थिंक माइग्रेशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नहीं देखिए, ये जो है वही वही दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए आपकी जो है एड्रेस नल आई, ठीक है। अब जो है मैं नल में वैल्यू डाल देता हूँ, नल है लेकिन पता नहीं चला कि एक्चुअल डेटाबेस से आया कि नहीं, राइट। तो राइट क्लिक, एडिट, ठीक है। अब जो है ये कौन सा था, ये यहाँ ये पे पहले से ओपन था सर, पहले से ओपन था, एक फिर से ओपन करना होगा। रिफ्रेश कर दूं एक बार, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे दे दिया दिल्ली और यहाँ पे दे दिया नोएडा, ठीक है। नाउ एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे दिल्ली आ गई, इसमें नहीं आई, नोएडा वाले में क्यों आई, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूट, नोएडा भी आ गया। अगेन आप क्या करो, कोड फर्स्ट, आप अगेन ट्राई, नाउ कंटिन्यू, कंटिन्यू। यहाँ पे आप जाओ, देखो आपकी जो है वैल्यू दिल्ली और यहाँ पे गए वैल्यू नोएडा। डाउट क्लियर अजय? हाँ जी सर सर। मेरा एक डाउट हो गया फिर से। हाँ जी सर। सर ये हमने यहाँ पे जाके इंडिविजुअली बढ़ा दिया, ठीक है हम्म, सर, तो माइग्रेशन का कब यूज करेंगे? तो मतलब माइग्रेशन अभी अगर तक मैं अगर आपने मैनुअली टेबल बढ़ा दिए तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। अगर आप अपडेट करते हो, ठीक है, अभी क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक तो ये है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये माइग्रेशन में अभी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, वो डायरेक्टली आपका कनेक्शन आया, यहाँ सैलरी तक इसमें है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है एक कॉलम मिसिंग है, ठीक है। अगर आप मैनुअली क्या करते हो, राइट क्लिक, जो टूल्स पे गए, ठीक है, न्यूगेट पैकेज कंसोल, ठीक है, आप जो है हम लोग का कमांड क्या था, अपडेट डेटाबेस, ठीक है। आपका एक आता है अपडेट डेटाबेस माई, जो भी आपका माइग्रेशन नेम था, ठीक है, आपका जो है माइग्रेशन नेम था हम लोग का, देख लेना, माई फर्स्ट माइग्रेशन, अपडेट डेटाबेस,
और आपका जैसे आप इंटर करो, ठीक है। अब ये आपका ये जो है एक्सीड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखे कि आपका ये अपग्रेड हुआ कि नहीं। यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे अपग्रेड नहीं, यहाँ पे अगर देखें इसमें कोई इफेक्ट तो यहाँ पे नहीं। अगर आपका नया अगर उसमें रहा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम यहाँ पे इंक्रीज नहीं, क्योंकि आपने पहले से वहाँ पे वो ऐड कर दिया था। यहाँ पे आपने पहले से ऐड कर दिया था एड्रेस, तो ये आपका डेटाबेस में इफेक्ट ही नहीं किया। आपका जो है पहले से यहाँ पे अगर हिस्ट्री देखें, अगर डेटाबेस टेबल में जो आपकी हिस्ट्री वाली है, तो नाउ एग्जीक्यूट, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका रिफ्रेश करें, उस आपकी हिस्ट्री, आपकी कोई हिस्ट्री अपडेट ही नहीं है, ठीक है। आपका जो है नया टेबल आप करेंगे और वो आप कॉलम बढ़ाएंगे, तब वो जाके आपका वहाँ पे अपडेट हो, ठीक है। तो ये आपका, और आपका कमांड अगर आपको देखना है कौन कौन से कमांड होते हैं माइग्रेशन के लिए, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पे गए माइग्रेशन HTTP माइग्रेशन एंटिटी फ्रेमवर्क, तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैं भेज दे रहा हूँ, जो कि आप माइग्रेशन का जो कमांड्स इसमें ये होता है ना, ऐड माइग्रेशन .NET, ये कौन कौन से माइग्रेशन के होते हैं, कैसे कैसे, ये जो है आपको, ये भी मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई है कोड फर्स्ट आपका अप्रोच, ठीक है, जो कि मैं आपका दोनों प्रोजेक्ट भेज दूंगा, ठीक है। और फाइनली जो आपका ये डिप्लॉय होता है एज्योर पे, चूंकि azure.portal.com, ठीक है। अगर मेरे पास रहता तो मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, उसका मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा, जो कि आप जो है कर लेना, क्योंकि मेरे पास वो फ्री नहीं है। पोर्टल azure.com, ये जो है आपका साइट होता है जहाँ पे आप डिप्लॉय करते हो, ठीक है। और बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है। जब आप पब्लिश करने जाते हो, वहीं से आप बस डिप्लॉय कर देते हो। आप जो है, मेरे पास तो फ्री अकाउंट जो है पहले से था, लेकिन अब जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो उसमें $200 देते हैं, ठीक है। तो आप लोग यूज कर लेना, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपका कैसा इंटरफेस होता है। तो वो सर हर एक साल पे हम दूसरा मतलब खत्म हो जाए वो डॉलर, तो हम दूसरा हाँ, क्रिएट कर सकते हैं दूसरे आईडी से। क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें क्रेडिट कार्ड का वो मांगता है, ठीक है। कि वो कट नहीं करता है, बट वो आपका मांगता है। तो एक बार वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, आसान सा है, कुछ होता नहीं है। जब आप पब्लिश करने जाओगे ना, उस समय मैं जस्ट आपको गाइड कर लेता हूँ। एक आपको लिंक भेज दूंगा वीडियो, ठीक है, जिसमें कि बड़ी स्टेप से ये आपका होता है। जब अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरे लिए अभी ये एक्सपायर हो गया है, ठीक है। जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो इसमें है ही नहीं मेरे पास, तो वो ऑलरेडी बताता है कि ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है। सो आपका जो है, जैसे आप अगर आप जाओगे कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, जैसे ये है राइट क्लिक, जैसे ये पब्लिश करते हो ना, तो आपका जो है एज्योर वाला ये ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, और वो पूरी की पूरी सारी चीज़ कर देती है। मैं जो है एक वीडियो भेज दूंगा आपको जस्ट ग्रुप में, सो दैट यू कैन फॉलो, ठीक है। तो गाइज सर ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, बट वो कंपनी का है। कंपनी का, तो भाई देखो मेरे पास